हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ से फिर से हम स्टार्ट करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। इसके पहले हमने एक वीडियो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल का बना के आपको दिया है। उसमें क्या दिया है, उसमें आपको एंगुलर वो क्या कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन आर के बिटवीन ग्राफ प्लाट करके और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और आर के बिटवीन ग्राफ प्लाट करके हम लोग ये फाइंड कर लिए कि जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे है, न्यूक्लियस के नियर है। एंड पी और डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो न्यूक्लियस पे 0 है ऑलमोस्ट, और न्यूक्लियस से अवे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है या डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की। ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो पहले आप राइट करिएगा शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ठीक है बेटा। तो एस ऑर्बिटल के लिए बेटा आप जानते हो कि एल की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। और एल की वैल्यू अगर 0 है तो एम की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 होगी। और एम की वैल्यू ही हमें क्या बताती है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आर ऑर्बिटल। दैट मीन्स ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स एल बराबर 0 है तो एम की वैल्यू 0 हो गई। तो एम की वैल्यू जो 0 है बेटा वो ये बता रही है कि जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कुछ भी नहीं है, नो ओरिएंटेशन। एम की वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पे इसका ये मीनिंग आ गया, दैट इज नो ओरिएंटेशन। नो ओरिएंटेशन मीन्स कोई ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन में नहीं है। इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है वो। नो ओरिएंटेशन इसका मीन्स हो गया। और बेटा आप भी जानते हो कोई चीज़ जिसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका शेप जो होगा वो स्फेरिकल होगा। कैसा शेप होगा, स्फेरिकल होगा। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। शेप में कैसा होता है बेटा, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं होता, यूनिफॉर्मली सभी डायरेक्शन में है। दैट इज नो ओरिएंटेशन, आर यू कैन से दैट इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये नेचर में नॉन डायरेक्शनल होता है एस ऑर्बिटल, ओके। इसलिए एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है बेटा। कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल होता है, इसका शेप स्फेरिकल होता है, ओके। अब एस ऑर्बिटल का अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो स्फेरिकल शेप होता है, तो आप ऐसे बना दोगे कि स्फेरिकल शेप बनाओ। इसमें ये इसका न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा दो। ये 1s का ऑर्बिटल का शेप हो गया। किसका शेप हो गया बेटा, 1s का हो गया। ये इसका जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस के अलाउंग हो गया, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जो है वाई एक्सिस हम बना देते हैं यहाँ पे, ये वाई एक्सिस, ओके। तो ये 1s ऑर्बिटल का शेप हो गया। किसका शेप हो गया, 1s ऑर्बिटल का। इसी तरह से 2s ऑर्बिटल का आपको बनाना है तो 2s ऑर्बिटल का ये न्यूक्लियस हो गया। इस तरह से बना दोगे आप। ये बेटा हो गया 2s ऑर्बिटल का शेप। इसमें एक नोड्स है, ये भी आप जानते हो, अभी आपने देखा है इसको। ये 2s ऑर्बिटल का और ये क्या है, नोड है। ये 2s ऑर्बिटल का हो गया, ओके बेटा। ऐसे ही 3s ऑर्बिटल में 2 नोड हो जाएंगे तो ये s ऑर्बिटल का शेप हो गया। s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ओके। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। देन उसके बाद हम इसको इरेज करें, इसको पॉज करके वीडियो आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा पी ऑर्बिटल के शेप की। किसकी शेप की, तो एस ऑर्बिटल का क्लियर हो गया होगा। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ओके बेटा। अब आप जानते हो बेटा पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, सॉरी 1 होती है। कितनी होती है बेटा, 1 होती है। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 होता है। एल के लिए, पी के लिए कितनी है होगी वैल्यू, 1। अब इसके लिए एम की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो -1, 0 और +1 होगा। दैट मीन्स इसके 3 ऑर्बिटल हो गए। कि कौन कौन से, पी में कितने ऑर्बिटल है बेटा, 3, बिकॉज इसके 3 वैल्यू एम का आया है और एम का इस वैल्यू जो है एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ पे 1, 2, 3 वैल्यू है तो पी में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे, पी एक्स, पी जेड और पी वाई।
ओके, 3 ऑर्बिटल हो गए। अब हम इसका स्ट्रक्चर 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे px का, pz का, py का, क्योंकि उसमें 3 ऑर्बिटल हैं। अब बेटा px, pz, py जो p ऑर्बिटल उसका शेप कैसा हुआ, हमने कहा था न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो 0 होती है p ऑर्बिटल में। तो एक्चुअली होता क्या है, जो p ऑर्बिटल का शेप होता है वो डम्बेल शेप होता है। कैसा होता है? डम्बेल शेप्ड के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? डम्बेल शेप्ड। डम्बेल देखा है जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, ये देखिए ये डम्बेल है, ये क्या है बेटा? डम्बेल है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, ये डम्बेल हो गया। ये डम्बेल शेप का p ऑर्बिटल होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे जो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की है वो 0 है। ये नोड है, इससे अभी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डम्बेल शेप होता है। ओके, अब हम px, pz और py तीनों का जो है आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशन में। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखिए px का शेप कैसा होता है, px का। अब देखिए बेटा, ये हमारा है, हमने यहाँ पे z एक्सिस फॉर्म कर दिया है, ये x एक्सिस हमने फॉर्म कर दिया, ये z है, ये x एक्सिस है, और यहाँ पे हमने ये y एक्सिस बना दिया। ओके, ठीक है बेटा। अब px ऑर्बिटल मीन्स ये वो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल जो कि x एक्सिस के अलोंग है। तो हमारे x एक्सिस ये है, तो ये x एक्सिस के अलोंग यहाँ पे हम बना देंगे px ऑर्बिटल। ये देखिए, ओके, ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? px ऑर्बिटल है। ये x एक्सिस के अलोंग बन गया, तो px इसीलिए इसको नेम दिया गया क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग है, तो ये px ऑर्बिटल हो गया। इसी तरह से py हम बना देते हैं, इसको अब बना लेंगे। ये देखिए हमारा हो गया z एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस। ओके, ये है y एक्सिस, ये हमारा z एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। py जो y एक्सिस के अलोंग होगा, तो यहाँ पे हम बना देंगे डम्बेल शेप। ये बेटा यहाँ पे हमने डम्बेल शेप बना दिया, ठीक है। ये कौन सा हो गया? pz, यहाँ pz करके pz लिख देते हैं बेटा, सॉरी py, pz नहीं py, ये py स्ट्रक्चर हो गया। किसका हो गया? py का। उसी तरह से pz का बना देते हैं बेटा, यहाँ पे pz का स्ट्रक्चर। ये देखिए z एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, यहाँ पे लिख देंगे z एक्सिस, x एक्सिस, और ये y एक्सिस। कौन सा एक्सिस बेटा? y एक्सिस। अब pz है, z एक्सिस पे होगा, अलोंग करेगा ये आप बना दीजिएगा z एक्सिस पे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से px, py और pz ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ये हो गया। ओके, px, py और pz का। तो इसको आप बना लेंगे वीडियो पास करके। अब हम आते हैं शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल, इस पे शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल। शेप ऑफ d ऑर्बिटल। अब d के लिए l की वैल्यू जो होती है 2 होती है, इसलिए m की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी -2, -1, 0, +1 और +2। ओके, अब यहाँ पे जो d ऑर्बिटल का शेप होता है, इसी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा, इस d ऑर्बिटल में m की वैल्यू 5 है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि d ऑर्बिटल में, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल हो? 5। उसका नेम क्या है? dxy, dyz, dzx, dx² इंटू y माइनस y² और dz²। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। ओके बेटा, और इसका शेप कैसा होता है? डबल डम्बेल शेप, डबल डम्बेल शेप होता है इसका, डबल डम्बेल शेप होता है। ओके, इसको नोट कर लेंगे। इसका डबल डम्बेल माने एक डम्बेल ये आपने बना दिया और एक डम्बेल आपने यहाँ बना दिया, तो डबल डम्बेल हो गया। तो डबल डम्बेल शेप होता है d ऑर्बिटल का। ओके, अब हम एक एक ऑर्बिटल का आपको dxy dz का बता दे रहे हैं स्ट्रक्चर। ये बेटा देखिए dxy का,
ये हमारा हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। डी एक्स वाई मतलब एक्स और वाई के बिटवीन होगा, एक्स और वाई के बिटवीन, एक्स और वाई। तो यहाँ आप बनाएंगे पहला लोब। पहला लोब आपका कहाँ बनेगा? एक्स और वाई के बिटवीन। और दूसरा लोब जो होगा इसके अपोजिट होगा, ये बेटा यहाँ पे और यहाँ पे। ये डी एक्स वाई हो गया। एक्स वाई मतलब एक्स और वाई के बिटवीन पहला लोब बनेगा, एक्स और वाई के बिटवीन, ओके। और दूसरा इसके अपोजिट बनेगा। उसके बाद डी वाई जेड का स्टेप शेप ऐसे ही, ये आपका हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये जेड है और ये वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, वाई जेड मतलब वाई और जेड के बिटवीन, तो ये जेड है और ये वाई है, तो यहाँ लोब बनेगा, ये यहाँ पे, ओके। इसका एक अपोजिट हो जाएगा, ये यहाँ पे। ये डी वाई जेड हो गया। फिर डी जेड एक्स बनाएंगे, ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये कहाँ? जेड एक्सिस, जेड और एक्स के बीच, एक्स और जेड, ये यहाँ इसका लोब बनेगा और ये और इसके अपोजिट ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, ओके बेटा। फिर उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्सिस जेड एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ओके। एक्स वाई, एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर, तो एक्स हमारा कहाँ है? ये, तो यहाँ पे बना देंगे। ये देखिए एक्स के लांग हो गया और वाई के लांग, वाई हमारा ये है, तो ये देखिए ये यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे कर देंगे और लास्ट हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बना दें डी जेड स्क्वायर। ये देखिए जेड एक्सिस हो गया, तो ये जेड एक्सिस के लॉन्ग बनता है बेटा, ऐसे बनाएंगे, एक डम्बेल बनाएंगे। उसके बाद दूसरा जो डम्बेल होता है वो इसी में ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो ये आप ऐसे बना देंगे, ठीक। ये आपका हो गया डी जेड स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। तो ये हमने आपको शेप बता दिया, ओके। सो आप वीडियो पास करके नोट कर लेंगे। थैंक यू बेटा।